मेरे साथ आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर महाराज जी, जो करीब 2 साल से भिक्षा यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा के हमने स्वामी जी को आग्रह किया, वो मेरे साथ चलने को तैयार हुए। आने के समय थाना बिहपुर होते हुए 2-2.5 घंटे तक उस कार्यक्रम में लगा। मैं निवेदन करूंगा स्वामी दीपांकर जी महाराज से इस यात्रा के औचित्य पर ये प्रकाश डालें। और आज यहाँ आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। भारत स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू का जनजागरण, सनातन का संगठित होना कोई पराया नहीं। सभी सनातनी अपने हैं, सभी अपने भाई हैं, सभी एक हों, सभी संगठित हों, सभी यूनाइट हों। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। जैसे दादा ने कहा, ये यात्रा अपनों को जोड़ने निकली है। ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने निकली है। ये यात्रा एक उद्घोष के साथ निकली है कि ना कोई दूरी और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। इस दिल पर मत लो। मित्रों, आपने दीपांकर जी की, मैं इतना ही कहूँगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके, या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही। आखिर क्यों? कल भागलपुर से शुरू होकर ये यात्रा दूसरे दिन आज कटिहार पहुंची। गिरिराज सिंह ने अपनी इस यात्रा को गैर राजनीतिक बताया। कई जिलों में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल खड़े किए। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये यात्रा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निकाली जा रही है, जिसके कई सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है और अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं।
यात्रा इसलिए है, ये यात्रा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा, जो आज मैं देख रहा हूं। भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन ये अल्पमत में होगा उस दिन लोकतंत्र भी सहूल नहीं रहेगा। अपनी यात्रा के दूसरे दिन गिरिराज सिंह भागलपुर से कटिहार पहुंचे, जहां गिरिराज ने अपनी यात्रा का मकसद और विपक्ष का आरोपों पर जवाब दिया। उन्हें बहराइच की घटना से सबक लेना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार देखने चाहिए। जब दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए हमें रूट देखना पड़े, इसके लिए पूछना हो तो बहराइच में जाके पूछें, पूछना हो तो बांग्लादेश जाके देखें। आज संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी हो या इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, हर कोई यही कह रहा है कि आप नफरत फैलाना चाहते हैं। ओवैसी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुसलमानों को एकत्रित करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जाएं तो कष्ट हो, इसीलिए जाना जरूरी। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लाश से गुजरना होगा पूर्णिया में, आपको जाना है पूर्णिया, कैसे जाएंगे? हमें किसी की लाश पर नहीं जानी, लाश क्यों उनका हो, वो एक सांसद है, उनकी जरूरत है संसद में। आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। और भाई पार्टी का है ही नहीं, आप लोग क्यों इस बात को बार बार कहते हैं? ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये हिंदुओं की यात्रा है।